यस यमुना सुंदरी निवासी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद के बारे में बताइए। Hare Krishna. Am I audible? Okay. Hare Krishna everyone. आज हम कंटिन्यू करेंगे श्रील प्रभुपाद चैप्टर 1 हम डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 1 का नाम है स्ट्रगलिंग अलोन, अकेले संघर्षशील। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि प्रभुपाद कहाँ पहुंचे थे। प्रभुपाद बटलर Your voice is not coming properly. Please speak on the mic. Your voice okay. Is it clear now, Mataji? Say some sentence. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Some disturbance. ये सांस की आवाज आपकी आ रही है। आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं तो वॉइस नहीं आएगी। No, Mataji. If I'll remove this, then you won't be able to hear. Speak loudly, forcefully. Okay, yes. So last time हमने डिस्कस किया था कि श्रील प्रभुपाद पहुंच चुके थे यूएस और अब वो बटलर जाने की तैयारी कर रहे थे। आप सबको याद होगा कि बटलर में एक स्पॉन्सर्ड कोई एक फैमिली थी, अग्रवाल फैमिली, उन्होंने स्पॉन्सरशिप भेजी थी प्रभुपाद को। तो गोपाल अग्रवाल नाम की वहाँ एक फैमिली थी, एक प्रभु जी थे और उनकी फैमिली थी। तो वहाँ अब प्रभुपाद जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम एक बार प्रभुपाद प्रणाम मंत्र बोल लेते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। So Srila Prabhupada, chapter 1, and we are discussing part 2 now. So Swami ji arrived at Agarwal's home in Butler. अब स्वामी जी मतलब प्रभुपाद हमारे बटलर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे घर देखते हैं प्रभुपाद कैसा है। वहाँ पे एक रूम है, मतलब 2 रूम्स होते हैं, एक किचन है। और वहाँ पे जो फैमिली थी गोपाल अग्रवाल की, वो डिसाइड करते हैं कि स्वामी जी यहाँ पे रहेंगे तो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहेगा, इसलिए वो YMCA में एक रूम बुक कर देते हैं प्रभुपाद के लिए और कहते हैं कि आप दिन में हमारे घर आके आप पूरा दिन रह सकते हैं, लेकिन आप विश्राम करने के लिए रात को YMCA में आपका एक रूम है, वहाँ पे चले जाइए। एक्चुअली ऐसा तो उन्होंने रीज़न दिया कि घर में जगह कम है, लेकिन ऐसा था नहीं, घर में तो जगह थी सफिशिएंट। लेकिन क्योंकि उनकी कुछ हैबिट्स ऐसी थी जिससे उन्हें लगता था कि स्वामी जी अनकंफर्टेबल होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि प्रभुपाद के लिए एक रूम अलग बुक किया। तो गोपाल अग्रवाल की वाइफ थी सैली, वो फॉरेन ही थी, फॉरेन बॉडी थी। तो वो बताती हैं कि जब प्रभुपाद आए थे उनके घर पे, एवरीवन वाज फैसिनेटेड बाय हिम एंड would come from a distance to see him only as a curiosity। तब वो बताती हैं सैली कि दूर दूर से लोग उन्हें देखने आते थे, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा उनसे मिलने आते थे कि इनके घर में कोई रहने आए हैं स्वामी जी। और सैली बताती हैं कि मेरे पेरेंट्स भी बहुत दूर से उन्हें देखने आए थे। तो स्वामी जी के पास एक टाइपराइटर था और एक अम्ब्रेला था। और एक खासियत जो सैली बताती है प्रभुपाद की, क्योंकि वो उनके साथ 2 महीने रही थी, 1 महीना रही थी सॉरी। तो वो बताती हैं कि जब भी प्रभुपाद किसी से 2 बार मिल लेते थे या 1 बार मिल लेते थे, तो उनको उनका नाम याद रह जाता था। तो लोग बड़े खुश होते थे इस बात से। तो जैसे वो बताती हैं कि कभी मेरे घर पे कोई गेस्ट आता था और वो एक बार उनसे मुलाकात होती थी स्वामी जी की, और कभी सेकंड टाइम वो कहीं रोड रास्ते पे ऐसे चलते हुए दिख जाता था, तो वो ऐसे हाथ से वेव करके उनका नाम लेके उन्हें बुलाते थे। और सैली एक चीज़ और बताती है प्रभुपाद के बारे में कि ऑल्दो ही लुक्ड सीरियस बट ही वॉज अ वेरी ह्यूमरस पर्सन। उनसे बहुत ही जॉली नेचर के थे वो, बट वो हमेशा अपने में थोड़ा सा ग्रेव भी रहते थे। एक खास बात और वो जो बताती हैं, जो कि हर डिवोटी इस बात को मानता है, कि वो बताती है ही वॉज द ईजिएस्ट गेस्ट। मतलब वो कहती है कि ऐसा नहीं था कि जैसे कभी कोई मेहमान आता है घर पे तो हमें उसे बहुत टाइम देना पड़ता है अपने काम वाम छोड़ के। लेकिन वो ऐसा बताती है कि जो स्वामी जी थे, अगर मैं अपने काम में बिजी थी तो स्वामी जी भी अपने में बिजी थे। वो अपना चैंटिंग करते रहते थे, वो अपना प्रसादम बनाते थे, खुद सब करते थे। और मतलब उनके लिए मुझे ऐसा कुछ टेंशन लेना नहीं पड़ता था कि मुझे ये मेहमान है, इनको कुछ स्पेशल टाइम देना पड़ेगा। और वो कहती है एक बार जब वो स्मोकिंग करना चाहती थी,
उनकी हैबिट थी स्मोकिंग की, सैली की। तो वो कहती कि जब स्वामी जी थे तो मैं करने में थोड़ा हिचकिचा रही थी, तो मैंने ऐसा किया कि मैं बाहर चली गई करने के लिए। और कई बार लोग उनके सामने स्मोक करते थे, तो प्रभुपाद उसको बहुत लाइटली लेके कहते थे, पे नो अटेंशन, थिंक नथिंग ऑफ इट। प्रभुपाद उसको कभी बहुत सीरियसली या उससे बहुत अवर्स नहीं होते थे कि ये क्या कर रहे हैं या ऐसा वैसा। प्रभुपाद बहुत लाइटली लेते थे कि हाँ, इसके बारे में आप कुछ मत सोचो या आप चिंता मत करो। प्रभुपाद बहुत लाइटली लेके उन्हें छोड़ देते थे, मतलब कुछ नहीं कहते थे। तो वो कहती है कि वो बहुत ही ईजीएस्ट गेस्ट थे, उनके साथ रहना। वो कई बार बताती है कि जब प्रभुपाद उनके घर पे होते थे तो वो काफ़ी चीज़ों के बारे में पूछते थे, यूएस का रहना सहना। कई बार वो जब क्लीनिंग करती थी वैक्यूम क्लीनर से, तो प्रभुपाद उस पर भी डिस्कशन करते थे, उस मशीन के ऊपर भी डिस्कस करते थे, ये क्या है, ये कैसे है। कई बार प्रभुपाद के साथ वो बाहर जैसे सुपरमार्केट होती है, सामान लेने जाती थी, तो प्रभुपाद ऐसे फ्रोजन बीन्स या कुछ फ्रोजन खाना देख के उसके बारे में भी पूछते थे, और वो ये सब चीज़ों के बारे में पूछा करते थे, ऐसी उनकी डिस्कशंस हुआ करती थी। तो ये सब सैली बताती है। फिर एक आर्टिकल प्रभुपाद को लेके उसी वक्त अखबार में छपा, एम्बेसडर ऑफ भक्ति योग, भारत के आध्यात्मिक राजदूत। और फिर उसके बारे में उसमें क्या लिखा होता है, उस आर्टिकल की शुरुआत ही ऐसे होती है कि एक व्यक्ति जो कि बाहर के देश से आया है और वो YMCA में ठहरा हुआ है, और उनका नाम है AC भक्तिवेदांत स्वामी, अ मैसेंजर फ्रॉम इंडिया टू द पीपल ऑफ वेस्ट। और उस आर्टिकल में बताया जाता है श्रीमद् भागवतम को एज अ बाइबलिकल लिटरेचर, कि एक बाइबल की तरह एक लिटरेचर है, और स्वामी जी को बताया जाता है लर्न स्कॉलर। मैं आपको ये एक सेकेंड हिंदी में भी बताती हूँ। हाँ, तो उसमें स्वामी जी को बताया जाता है विद्वान शिक्षक। उसमें स्वामी जी से एक इंटरव्यू लिया था जो उस आर्टिकल में छपा, जिसमें स्वामी जी खुद बताते हैं कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा जो मिशन है वो क्या है, कि मुझे ईश्वर चेतना को जागृत करना है, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। क्योंकि कई बार रिपोर्टर्स उनसे पूछा करते थे कि आपका मिशन क्या है, तो प्रभुपाद कहते थे मेरा मिशन क्या है, टू रिवाइव अ पीपल्स गॉड कॉन्शियसनेस। वो कहते थे कि गॉड इज द फादर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स इन थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। वो कहते हैं ईश्वर हजारों भिन्न रूपों वाले समस्त जीवों के पिता हैं, प्रभुपाद ऐसा कहते हैं। और फिर वो कहते हैं यदि हम ध्येय को ग्रहण करने से चूक जाएं तो हमें इस प्रक्रिया से पुनः गुजरना होगा। इस प्रक्रिया से मतलब 84 लाख योनियों की इस प्रक्रिया से हमें फिर गुजरना होगा। और प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कि जो मानव जीवन की पराकाष्ठा है वो क्या है, कि भगवान को जानना है। तो उस आर्टिकल में प्रभुपाद ये सब बताते हैं जब उनसे रिपोर्टर्स ने इंटरव्यू लिया। फिर भक्ति वेदांत आगे ऐसा एक उस आर्टिकल में लिखा है, भक्ति वेदांत एक भिक्षु की भांति रहते हैं और किसी स्त्री को अपना भोजन छूने नहीं देते। अपनी 6 सप्ताह की समुद्री यात्रा में तथा बटलर स्थित अग्रवाल के घर में भी वे अपना भोजन पीतल के डिब्बे में, जिसमें अलग अलग खानों में वो चावल सब्जी उबालने की व्यवस्था करते हैं, पकाते हैं और उसी के साथ रोटी खाते हैं। वो शुद्ध शाकाहारी हैं और केवल दूध पीते हैं। और उनका कहना है कि बच्चों तथा बूढ़ों का चमत्कारी भोजन है दूध। और उनका कहना है, ये बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगा, उनका कहना है कि यदि अमेरिकी लोग अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रति अधिक ध्यान दें तो वे अत्यधिक सुखी हो जाएंगे। तो जैसे हम अमेरिकन को समझते हैं कि वो बहुत खुश रहते हैं, बट यहाँ पे प्रभुपाद बहुत ही क्लियरली बोलते हैं कि आप अगर वास्तव में खुशी होना चाहते हो या आप और ज़्यादा खुश होना चाहते हो तो वो यही है कि आप बहुत अगर अपने स्पिरिचुअल लाइफ पे ध्यान दें तो दे वुड बी मच मोर हैप्पियर। फिर प्रभुपाद के बारे में एक चीज़ और थी कि वो जो अपना खाना बनाते थे, एक तो वो खुद ही बनाते थे, ऐसा उनके घर में सैली या गोपाल अग्रवाल या उनके सर्वेंट्स नहीं बनाते थे। और वो सेपरेट, आप सबने फोटो देखा होगा प्रभुपाद का, अभी मैं शेयर करूँगी कि सेपरेट लेवल्स, एक ऐसा उनके पास यूटेंसिल होता था जिसमें वो एक ही में चावल भी रखते थे, सब्जी भी रखते थे और दाल भी बन जाती थी। और उनकी एक चीज़ खास बात ये थी, ऐसा सैली बताती है, कि वो उनका एक टाइम था, वो उतने बजे खाना लेते ही थे, 11:30 बजे उनका खाना पूरा रेडी होता था। और सैली बताती है उस टाइम पे उनकी हैबिट थी उनकी फैमिली में कि वो अपने हस्बैंड गोपाल को एक सैंडविच बना के दे देती थी।
बट बाद में उसे पता चला जो स्वामी जी बनाते हैं वो हम सब भी खा सकते हैं, तो उसने वो भी बनाना बंद कर दिया और फिर इवेंचुअली प्रभुपाद ही सबका खाना बनाते थे एंड वो सब एंजॉय करते थे। फिर उनके जो बेटे थे सैली के, उनका नाम था ब्रिज। तो ये बहुत फेमस फोटो है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जब वो पहली बार खड़े हुए तो स्वामी जी ने क्लैप किया। तो ये फोटो मैंने कई बार देखी है, तो मैंने सोचा मैं आपसे एक बार शेयर करूं। जस्ट अ सेकेंड। क्या आप देख पा रहे हैं फोटो? ये माता जी बहुत छोटी दिख रही है। हाँ माता जी, ये इतना ही सेव हो पाया मुझसे। मैं इसको जूम कहाँ से करूँ? भूमिका माता जी, लाइक क्लियर नाउ? Yes, it's जी okay. जी माता जी जी, थैंक यू। ये It's सैली beautiful photo. ये Thank you. सैली के बेटे हैं ब्रिज, और ये जब पहली बार खड़े हुए तो स्वामी जी मतलब प्रभुपाद इस तरह से स्माइल करके क्लैप कर रहे थे। और ऐसी उनकी डॉटर थी, जब हाँ पैमेला नाम था उनकी डॉटर का। तो जब वो स्कूल जाती थी तो वो क्रिश्चियंस अमेरिकन स्कूल में जब वो जाती थी तो वो पढ़ते थे क्रिश्चियनिटी के बारे में। तो वो जब एवरी संडे जाती थी तो जब वो जीसस क्राइस्ट के बारे में सुनती थी, तो जब वो एक दिन घर पे आई तो उसने प्रभुपाद को देख के कहा स्वामी जीसस। तो फिर प्रभुपाद ने स्माइल किया और प्रभुपाद ने कहा एंड अ लिटिल चाइल्ड शैल लीड देम। इसमें हिंदी में, आई होप ये आपको क्लियर होगा, मैं थोड़ा सा ढूंढ नहीं पा रही हिंदी बुक में। हाँ, ये छोटी बालिका उन सबका मार्गदर्शन करेगी। तो ऐसा प्रभुपाद कहते हैं। फिर स्वामी जी जब एक महीना उस टाइम सैली के घर में थे तो काफी लोग उनसे बात करने आते थे और मतलब काफी ग्रुप्स उनसे आते थे बात करने एंड वो मतलब उनका पर्पस जानना चाहते थे। लेकिन प्रभुपाद ने ये भी देखा कि यहाँ पे काफी स्कोप है प्रीचिंग का, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब उन्हें थोड़ा सा इंडिया से सपोर्ट भी चाहिए था। अब एक महीना हो चुका था तो अब प्रभुपाद सोच रहे थे कि अब उन्हें एक बार न्यूयॉर्क जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले वो फिलाडेल्फिया में एक बार उनको मिलना था। एक डॉक्टर नॉर्मन ब्राउन थे, उनसे मिलने जाने वाले थे और अब वो पूरी तरह से तैयार थे। एक महीना तो उनका हो चुका था बटलर में सैली और गोपाल अग्रवाल के घर पे। बट एज अ सन्यासी, आप सबने भी सुना होगा कि एज अ सन्यासी एक घर में ज्यादा रुकना एक सन्यासी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे ऐसा था कि एक सन्यासी बहुत यूज्ड टू होता है एक जगह छोड़ना और दूसरी जगह जाने से। तो प्रभुपाद के हृदय में कोई ऐसा अटैचमेंट भी नहीं थी, बट हिज स्टे इन बटलर वॉज वेरी हेल्पफुल। लेकिन उनका बटलर में रहना एक महीना जरूरी भी था, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बुक में बताते हैं सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज कि वहाँ एक महीना रहने से उन्हें थोड़ा अमेरिकन का लाइफस्टाइल पता चला। उन्हें ये भी पता चला कि यहाँ पे उनका सरवाइव करना पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया जब वो छोड़ रहे थे तो उनको ये भी नहीं पता था कि वहाँ खाना मिलेगा या नहीं। वो तो इस तरह से मतलब सोच के निकले थे कि मैं बॉइल्ड पोटैटोज ही खा लूंगा सारा टाइम। लेकिन यहाँ पे आगे उन्हें पता चला कि नहीं, काफी वेजिटेरियन खाना भी यहाँ मिलता है। तो काफी उनको कॉन्फिडेंस आया, ही गेन कॉन्फिडेंस एंड हिज हेल्थ वाज वेरी स्ट्रांग एंड हिज मैसेज वाज कम्युनिकेबल। तो ये भी प्रभुपाद समझ पाए कि लोग काफी सुन रहे हैं उन्हें। Although there would be opposition from established religions, कुछ religions जो established थे उनको अपोज भी करने की कोशिश करते थे, but people individually were interested. But individually जब वो सबसे बात करते थे तो वो बहुत इंटरेस्टेड रहते थे कि प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं। तो आगे सैली बताती है कि जब प्रभुपाद उनके घर पे रहे, ऑल्दो प्रभुपाद तो किसी से अटैच नहीं थे, लेकिन वो फैमिली प्रभुपाद से बहुत अटैच हो गई। तो वहाँ पे वो लिखते हैं कि वो जा रहे थे तो हम बहुत चिंतित थे कि वो न्यूयॉर्क जा रहे हैं, किसी को जानते नहीं है। तो गोपाल अग्रवाल जो थे उन्होंने उन्हें कुछ पैसे दिए और उन्हें सिखाया कैसे आप ये पैसे डाल के कहीं जाके बाथरूम यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद यूज टू थे दिन में कई बार नहाने के। तो उन्हें पता था इनको नहाना होगा दिन में 3-4 बार, ये कहाँ नहाएंगे। तो फिर इस तरह से उन्होंने
उनको सिखाया कि आप कैसे बाहर रह के अपने ज़रूर मतलब नेसेसिटीज़ जो हैं, नहाना ये सब पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद की बटलर की जर्नी पूरी होती है। अब आगे वो फिलाडेल्फिया जाएंगे, डॉक्टर नॉर्मन ब्राउन से बात करेंगे और उसके बाद फिर उनकी न्यूयॉर्क की जर्नी स्टार्ट होगी। सो वील डिस्कस पार्ट 3 in our next Sunday class.